रिपोर्ट देखिए। मुंडका में आग का तांडव, जलकर हुई राख बिल्डिंग, कई लोगों ने गंवाई जान, आग ने किया सब कुछ तबाह। दिल्ली के मुंडका इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेट्रो पिलर नंबर 544 के पास एक कमर्शियल बिल्डिंग धू धू कर जलने लगी। शुक्रवार शाम बिल्डिंग में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि ये तेजी से फैलती चली गई और आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम को खबर दी गई। मौके पर दमकल विभाग की 30 गाड़ियां पहुंची। आग को बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस दरमियान आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस विकराल आग ने कई जिंदगियां ले ली। इन तस्वीरों को देखिए, ये सबूत हैं उस तांडव के जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। आग की चपेट में आई ये बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कैमरा, फैक्ट्री के अंदर मौजूद सामान भी आग लगने की वजह से पूरी तरह जल गया। अब आपको दिखाते हैं रेस्क्यू की वो तस्वीरें जो दिल दहला देंगी। सबसे पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। किस कदर लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर से छलांग लगा रहे हैं। शरीर का भले ही कोई अंग टूटे, लेकिन मकसद तो खुद की जान बचाना है। अब इन तस्वीरों को देखिए, जहां बिल्डिंग की दूसरी तरफ से लोग बिल्डिंग का शीशा तोड़कर नीचे कूदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बस जान बच जाए। अब इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए, जहां लोगों के रेस्क्यू में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आग की लपटें इतनी भीषण हैं कि लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालना काफी मुश्किल हो रहा है। जैसे तैसे सीढ़ी और रस्सियों की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही रेस्क्यू के लिए क्रेन की भी मदद ली गई। ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में आगजनी की घटना में इतने लोगों की जान गई। इससे पहले भी कई बार दिल्ली में भीषण अग्निकांड हो चुके हैं। अगर पहले हुए हादसों के बाद कोई कदम उठाया गया होता तो ये हादसा नहीं होता। लेकिन अब देखना होगा कि इस हादसे के बाद क्या एक्शन लिया जाता है। मोहित ओम, प्रियंका त्रिपाठी और अमित गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। 27 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि यह समझा जा सकता है कि अग्निकांड कितना भयानक था। हर किसी का दिल इससे दहल गया। आग की लपटों से घिरी इमारत से लोगों को काफी कड़ी मशक्कत के बाद बचाया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया गया, उसको लेकर यह रिपोर्ट आप देखिए। मुंडका में कमर्शियल इमारत में जिस वक्त आग लगी, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। पुलिस के मुताबिक आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी। आग फैलने की वजह से दूसरी और तीसरी मंजिल पर मौजूद लोग भी फंस गए। आग बुझाने और लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 30 गाड़ियों को लगाया गया। बिल्डिंग में फंसे लोगों को सीढ़ी, रस्सी और क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। खुद को आग में घिरा देख कुछ लोगों ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी, तो कुछ लोग बिल्डिंग का कांच तोड़कर भी बाहर निकले। 50 से ज्यादा लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। इस अग्निकांड में कुल 12 लोग बुरी तरह से झुलस भी गए, जिनका संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में इलाज चल रहा है। अनुज और प्रेरित, हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज उस घटना स्थल पर जुड़े हुए हैं जहां पर ये आग लगने की घटना सामने आई थी, और प्रेरित हमारे साथ लगातार संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। प्रेरित, फिलहाल वहां पर आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या कोई और नया अपडेट या कोई हलचल वहां पर देख पा रहे हैं?
अब देखिए, बिल्कुल मैं संजय गांधी जो मेमोरियल अस्पताल है यहाँ मैं लगातार मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीर यही है कि यहाँ पर जो परिजन आ रहे हैं, जो परिजन पहले से बैठे हैं, वो परेशान हैं, दुखी हैं, हताश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एक परिजन को खोया है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है किन किन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, क्योंकि जो मृतकों की संख्या है, वो मृतकों की संख्या जो है वो 27 है, जबकि जो लिस्ट बनी है गुमशुदा की, वो दिल्ली सिविल डिफेंस के द्वारा वो लिस्ट अभी तक 23 लोगों की बनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं, 19 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। तो देखिए कि कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन कौन लोग हैं जिनके परिजन यहाँ मौजूद हैं, लेकिन लोग दुखी हैं। जब तक 27 का आंकड़ा नहीं पहुंच जाता है लापता का, तब तक वो शिनाख्त करना काफी मुश्किल होगा। और जो चेहरे यहाँ पे जो अंदर जो शव पड़े हुए हैं, वो उनके चेहरे पूरे झुलसे हुए, जो जानकारी मिली है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उनके परिवारों को उनके वो परिजन के शव सौंपना। तो इसको लेकर के जो है डॉक्टर की टीम ने यह तय किया है कि वो उसका जैसे DNA टेस्ट के जरिए पहचान करेंगे कि वो किनके परिजन है जिनके ये शव हैं। उसके बाद मृतक का शव जो है उनके परिजनों को जो है वो दिया जाएगा। लेकिन तस्वीरें यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर चारों तरफ जो है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस अस्पताल की, कि देखिए यहाँ पर जो है सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर लगातार काम कर रही है यहाँ पर। और ये जो तमाम जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, देखिए कि किस तरीके से यहाँ है, जो लोग अपने परिजन के वो यहाँ पर डिटेल लिखवा रहे हैं, और ये लोग जो है यहाँ पर परेशान भी हैं। तो देखिए कि साफ तौर पर इनकी लिस्ट बनाई जा रही है, लिस्टिंग की जा रही है जो लोग हैं यहाँ पे, और जिनके लापता हैं उनकी भी यहाँ पर लिस्टिंग बन रही है। और उसके अलावा काफ़ी कुछ परिजन ऐसे हैं जो परिजन बैठ करके जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वो उनके परिजन के जो शव हैं जो सौंपे जा सकें। तो साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि संजय गांधी मेमोरियल जो अस्पताल है, वहाँ की तस्वीर यही है कि यहाँ पर जो 27 शव अंदर मौजूद हैं, उनके परिजन भी यहाँ पर अपने अपने परिजनों को ढूंढने आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर 14 जख्मी लोगों को यहाँ पर भर्ती किया गया था, जिनमें से 13 लोगों को यहाँ से जो है उन्हें जो है रिलीव कर दिया गया, उनका उपचार करके। और एक व्यक्ति जो है वो अभी भी जो है सो वो झुलसे हुए हैं, इसलिए अभी भी उनका उपचार चालू है। यानी कि जो है यहाँ की जो तस्वीरें यही है कि 27 लोगों के शव अंदर पड़े हुए, उनके परिजन बाहर बिलख रहे हैं। कुछ ऐसे परिजन हैं जो परेशान हो रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढने के लिए उन्होंने गुमशुदगी और लापता की जो है रिपोर्ट भी यहाँ पर जो DCD की जो टीम बनी है उनको लिखवा रहे हैं। और उसके अलावा जो है कुछ यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ शुभ संदेश हो, और जो अंदर जो मृतक के शव पड़े हुए हैं वो शव से आपका रुख करेंगे, तो वहां की तस्वीरों को और बेहतर तरीके से समझने की और दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। अनुज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन हादसे के बाद इमारत में लोग अपनों को तलाश रहे हैं। वरुण भसीन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, क्या मतलब आप लोग? इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं कहा जा रहा है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। मिसिंग गुम लिखवाना रिपोर्ट वहाँ भी लिखवाया था, यहाँ भी मिसिंग का लिखवा रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ है, कोई खबर नहीं मिल रही है, कोई खबर नहीं मिली, कोई भी नहीं बता पा रहा है। अस्पताल की तरफ से क्या कहा गया? तो वहाँ से कुछ नहीं कहा गया, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आया हो तो मिसिंग उन्होंने लिखवाया है, मिसिंग रिपोर्ट बनवाया उन्होंने, मिसिंग रिपोर्ट दिखाई है। देखिए और लोग हैं उनके पास, मैं अगर आपको दिखाऊं इस वक्त, क्या कहा गया आपको हॉस्पिटल की तरफ से? कहते हैं भी नाम ही नहीं है। क्या नाम नहीं है कह रहे हैं? नहीं, लिस्ट में नाम नहीं है। कब से काम कर रहे थे, कौन था? मम्मी 3 साल से काम कर रही थी, मम्मी है मेरी। वहीं के आप वहीं पे रहने वाले हैं, तो मतलब क्या कल कितने बजे गई थी? क्या कल 6:30 बजे पहुंचे थे। कौन है आपका? आपको कैसे पता चला, क्या हुआ? हमारे बच्चे गली में साथ में काम करती है, उन वो आके बताई कि कंपनी में आग लग गया। सुबह खाना न लेके गए ड्यूटी, शाम को पता चला 6 बजे की आग लगी वहाँ, फिर पता ही न चला। आपकी बहन है वो? मम्मी है। वहाँ जॉब करती थी? अभी कुछ पता चला? हॉस्पिटल से क्या बताया जा रहा है? नहीं, बोले लिस्ट में नाम नहीं है, सारे हॉस्पिटल ढूंढ मारे। तो 10 बजे से ड्यूटी था। प्रशासन से शिकायत कराई? कितने बजे आती है? 7 बजे घर आ जाते थे। कब पता चला आप लोगों को? आप वहाँ पहुँचे थे बिल्डिंग के पास? तो कल रात से आप यहाँ पहुँचे गए थे वहाँ पे? 6 बजे पहुँच गई थी, हमें कोई पता नहीं चला। बिल्डिंग के पास खड़े रहे, इंतजार करते रहे। क्या नाम है उनका? दसोदा देवी। मेरे भांजी हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं। मम्मी वाला नंबर बता दे, सो फोन लगा रही तो स्विच ऑफ जा रहा है। 9315। कितने साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? 3 साल से सर कर रहे थे।
और लगभग फैक्ट्री काफी बड़ी थी, बहुत से लोग तो उसमें शायद क्या सर मैं नहीं गई फैक्ट्री में, कल गई तो देखी जला हुआ है। 5-6 बजे तक घर आ जाती थी? हाँ न 7 बजे घर आ जाते थे। कि कौन कौन है परिवार में? मेरे खास भांजी हैं और 2-4 लोग जान पहचान के। क्या नाम है उनका? एक के मोना नाम है, एक के मनीषा नाम है। क्या उम्र थी? उम्र 36 हो गई। ये एक बड़ी लड़की है सर, इससे छोटी यहाँ पे नानी आए नहीं, 2 लड़की 1 लड़का है। सबसे छोटा लड़का है 10 साल के, 12 साल के। छोटे भाई बहन हैं इनके 2, उनके आज इस वक्त उनकी बेटी हैं, वो ढूंढ रही हैं इस वक्त अपनी माँ को। इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। समझिए कितना दर्दनाक वो हादसा था कि कल से वो, चाहे वो फैक्ट्री की बात हो या हॉस्पिटल की बात हो, वो दर बदर इस वक्त भटक रही हैं और सिर्फ समझिए कि इंतज़ार है एक कि कहीं से उनकी मम्मी की आवाज़ आ जाए या फिर फ़ोन मिला रहे हैं। आपने उनको फ़ोन भी मिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत कोशिश। नेटवर्क के बाहर बता रहा है। कल शाम से आप मतलब क्या काम करती थी फैक्ट्री में? प्रिंटिंग करती थी। 8 बजे मैं घर चल गई। सारे हॉस्पिटल में ढूंढ मारे, नहीं पता। कितने सालों से काम करती? 3 साल। आपके छोटे भाई बहन भी? और कौन था? क्या नाम है उसका? उसके एक के तो इनकी गली के मनीषा लड़की। तो इस वक्त हम आपको आज की 2 बड़ी खबरें लगातार बता रहे हैं। पहली खबर दिल्ली के मुंडका की, जहां आग में झुलसकर 27 लोगों की मौत हो गई और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियातन चलाया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर वाराणसी में 8 बजे से ज्ञानवापी में सर्वे शुरू होना है। थोड़ी देर में दोनों पक्ष परिसर पहुंचने वाले हैं। इन दोनों ही खबरों पर पल पल का सारा अपडेट टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो आज के दिन की 2 बड़ी खबरें जिस पर तमाम जानकारियां टाइम्स नाउ नव भारत आपको दिखाएगा। सबसे पहली खबर जो कल दिल्ली से सामने आई, मुंडका से, जहां पर एक बिल्डिंग में आग लगने के बाद 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और दूसरी बड़ी खबर आज की ये कि 8 बजे से सर्वे का काम ज्ञानवापी में शुरू हो जाएगा। वहां को लेकर भी क्या तस्वीरें हैं, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे तो पल पल का अपडेट आपको दिखाएंगे। पहले बात मुंडका की कर रहे हैं, जहां पर 27 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी एहतियातन वहां पर एनडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या अपडेट अनुज, या क्या तस्वीरें अभी उस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर है वहां पर? जी देखिए, फिलहाल जो है सर्च ऑपरेशन ऊपर एनडीआरएफ की टीम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से अब हम आपको वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो गली है जहां से अंदर जाने और आने का रास्ता था, सिर्फ ये आप गली देख सकते हैं और इसी गली में वो दरवाज़ा तस्वीरों में देख सकते हैं, यही एक दरवाज़ा था जिससे इस कंपनी में लोग अंदर जाते थे और आते थे। हालांकि एक दरवाज़ा यहाँ फ्रंट पर ज़रूर था, लेकिन वो हमेशा बंद रहता था और इसी वजह से, चूंकि रास्ता एक था, आग जो जब लगी तो इमरजेंसी दरवाज़ा जो बनाया गया था वो बंद था। लोगों के लिए निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन उसमें भी परेशानी ये थी, दिक्कत ये था कि 2nd फ्लोर पे जो लोग फंसे थे वो तो निकल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि दरवाज़ा ऊपर लॉक कर दिया गया था। चूँकि वहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, एक प्रोग्राम चल रहा था, इसी वजह से। लेकिन जब आग लगी, चूंकि करीब 4:30 बजे के आसपास का ये वक्त था जब ये आग लगी, उस वक्त यहाँ पर 1st फ्लोर से आग की शुरुआत हुई। उस वक्त यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही आग तेज़ी से बढ़ती गई, कई लोगों को 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर से खिड़कियों के ज़रिए निकाला गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार रास्ता, वो भी एक सकरी गली से होता हुआ, और कंपनी के अंदर जाने का रास्ता जो है वो सिर्फ एक क्यों था? क्यों जो इमरजेंसी गेट था, जो एक दूसरा गेट फ्रंट पर बना हुआ है, वो दरवाज़ा बंद क्यों था? जाहिर तौर पर इसी वजह से जो कैजुअलिटी हुई है, जो मौतें हुई हैं, वो उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि इस चीज़ की जांच जो है वो की जा रही है, लेकिन तस्वीरों के ज़रिए देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर पूरी चीज़ें, जो भी चीज़ें मौजूद थी, वो जलकर पूरी तरीके से
खाक हो चुकी है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से जल चुका है। आग ने पूरी तरीके से बिल्डिंग को अपने काबू में ले लिया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से एसी, जो भी मटेरियल बिल्डिंग में लगा हुआ था, वो पूरा मटेरियल जो है वो आग के हवाले हो गया। तो निश्चित तौर पर अभी फिलहाल जो है तफ्तीश जरूर की जा रही है, जांच जरूर की जा रही है, लेकिन फौरी तौर पर, शुरुआती तौर पर अगर कहा जा सकता है तो दो लापरवाही साफ तौर पे दिखने को मिल रही है। एक तो दरवाजे को लेकर और दूसरी फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन जो है वो क्यों नहीं किया गया। इक्विपमेंट जो अंदर थे वो क्यों काम नहीं कर रहे थे। क्या वो इक्विपमेंट काफ़ी समय से रखे हुए वो खराब हो चुके थे, या ऐसी क्या स्थिति हुई जिसकी वजह से वो इक्विपमेंट काम नहीं किए। तीसरा सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा जो उठता है कि आखिरकार जब अब आग लगी है तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जांच किया जाएगा, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कई सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो अभी भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरी तरीके से पालन नहीं करती। बावजूद इसके उन बिल्डिंगों में जो काम है वो चल रहा है। तो ऐसे में आखिरकार इंतजार ऐसे समय का क्यों होता है। साथ ही साथ हमने देखा था कि जिस तरीके से साल 2019 में अनाज मंडी में आग लगी, 43 लोगों की मौत हुई। करोल बाग इलाके में एक होटल में आग लगी जिसमें करीब 16 से 17 लोगों की मौत हुई। उसके बाद लगातार सवाल उठे और लगातार ये कहा गया, खासतौर पे जिन एजेंसियों का काम है, जिनका ये काम है कि वो चेक करें कि बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी नॉर्म्स को पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ बिल्डिंगों को एनओसी मिला है कि नहीं मिला है, ये तमाम चीजें चेक करने का जिनका काम है, आखिरकार वो समय रहते कार्रवाई का दायरा जो है, चाहे हम एमसीडी की बात करें, कार्रवाई का दायरा वो बिल्डिंग के मालिक तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वो कार्रवाई का दायरा बड़ा होना चाहिए ताकि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और ये समझ पाए कि जान की कीमतें आखिर होती क्या है। क्योंकि वो तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं जिनके अपने वहां पर नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके बारे में कोई था नहीं मिल पा रही है, सीधे तौर पर ये समझ सकते हैं कि अभी उन पर क्या बीत रही है। मैं एक बार फिर से प्रेरित करूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। सबसे ज्यादा मौत अब तक दूसरे माले पर बताई जा रही है। इस दूसरे माले पर मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी जिस वक्त ये आग लगने की घटना घटी थी, और कार्यक्रम चूंकि चल रहा था, इसी के चलते वहां पर ज्यादा लोग मौजूद थे। बाकी छत पर एक बिल्डिंग के मालिक ने अपना छोटा सा फ्लैट बना रखा था। सुबह सवेरे दोबारा से फायर विभाग और एनडीआरएफ की टीमें सर्चिंग ऑपरेशन के लिए पहुंची। एहतियातन इसे शुरू किया गया है। वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी, चाहे वो मोहित हो चाहे वो अनुज हो, लगातार हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। बड़ी संख्या में लोग आपको बिल्डिंग पर नजर आ रहे हैं और वहां पर लोग किस तरह से रेस्क्यू किए जा रहे हैं आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो मुंडका हादसे के बाद कई लोग अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। मृतकों में अपनों की पहचान की कोशिशें लगातार जारी है। लोग बिलख रहे हैं, लेकिन अस्पताल में शवों की पहचान कर पाना इस वक्त सबसे मुश्किल काम है। राजधानी दिल्ली में मुंडका इलाके में सीसीटीवी की फैक्ट्री में आग लगती है और उसमें 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और बहुत से लोग घायल होते हैं। इस वक्त हम संजय गांधी हॉस्पिटल में हैं और वहां पर जिस तरह से जो घायल लोग पहुंचे थे उनका इलाज तो चल ही रहा है, लेकिन जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं वो इस तरह से जल चुकी थी उनकी बॉडी की अब उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। और उसी के इंतजार में वो परिजन खड़े हैं। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से उनको खबर मिले कि उनका जो परिजन है इस वक्त वो इस दुनिया में है, और उनकी मिसिंग की रिपोर्ट इस वक्त लिखाई जा रही है क्योंकि वो शिनाख्त नहीं हो पा रही है कि कौन इस वक्त इस दुनिया में है और नहीं है, किसने अपनी जान गंवाई है। उस फैक्ट्री में से जो बॉडीज मिली उनको लिया तो गया है, लेकिन इस वक्त वो पहचान उनकी बहुत मुश्किल हो रही है। उनकी डीएनए टेस्ट के बाद ही अब वो मुमकिन हो पाएगा पता लगाना कि वो लोग असल में उसकी क्या पहचान थी। जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था, क्या जानकारी मिली थी। क्या नाम है सर? सर हमारा संतोष नाम है। कौन था फैक्ट्री में आपके जान? हमारे घर वाली काम करती थी। तो कब से काम करती थी इस फैक्ट्री में और कल का अगर दिन की बात करें वो कब गई थी? क्या अब 10 बजे से ड्यूटी है सर, 10 बजे ही जाती है। कल भी गए थे, उसके बाद क्या कैसे आपको पता लगा जब 4:30-5 बजे के आसपास जब आग लगी? हम तो सर काम कर रहे थे, अपना मजदूरी का काम करते हैं। तब वहाँ एक लड़का फ़ोन किया, वहाँ से 2 लड़की जाती है उधर ब्यूटी पार्लर में, तो वो फैक्ट्री देखा था हमारे घरवाली का, तो उसने घर पे फ़ोन किया हमारा कि तुम्हारी मम्मी का फैक्ट्री में आग लग गया। फिर हमारे पास है जे फ़ोन घर के पड़ोसी ने किया कि भैया फैक्ट्री में आपका घरवाली का आग लग गया है। वहाँ गए तो आग लगाई है, भाई जल ही रहा है, धान है।
कितने बजे गए थे आप? हम गए थे लगभग 5 बजे से। 5 बजे आप गए? हाँ 5 बजे। उसके बाद किस तरह से वहाँ चल रहा था? क्या दमकल की गाड़ी पहुँच गई थी, लेकिन अंदर लोग थे उसमें? क्योंकि उस टाइम लगातार अंदर तो हमें दिखाई थोड़े दे रहा था, अंदर तो थे ही लोग, निकले कम लोग तो अंदर ही थे। दमकल की गाड़ी भी लगी थी, सब चीज़ थी, लेकिन निकले थे तो निकल ही नहीं रहे तो कोई। तो क्या था उस बिल्डिंग को अगर समझने की कोशिश करें, कौन परिजन थे आपके? भाभी थे हमारी जी भाई। तो क्या फिर मतलब अब क्या कहा जा रहा है, क्या मतलब आप लोग? इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं कहा जा रहा है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। मिसिंग गुम लिखवाना रिपोर्ट वहाँ भी लिखवाया था, यहाँ भी मिसिंग का लिखवा रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ है, कोई खबर नहीं मिल रही है, कोई खबर नहीं मिली, कोई भी नहीं बता पा रहा है। अस्पताल की तरफ से क्या कहा गया? तो वहाँ से कुछ नहीं कहा गया, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आया हो तो मिसिंग उन्होंने लिखवाया है, मिसिंग रिपोर्ट बनवाया है उन्होंने। मुंडका में जिस वक्त ये अग्निकांड हुआ, बताया जा रहा है कि उस वक्त बिल्डिंग में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन इतने लोग अचानक आग की लपटों से कैसे घिर गए, ये पूरी इमारत आग की लपटों से कैसे घिर गई, ये आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुंडका की कमर्शियल बिल्डिंग में जिस वक्त अग्निकांड हुआ, उस वक्त इमारत में तीसरे फ्लोर पर एक दफ्तर में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसके लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग बिल्डिंग में मौजूद थे और इनमें कई महिलाएं भी थीं। ये बात भी सामने आई है कि जिस वक्त कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस वक्त तीसरे फ्लोर का दरवाजा बाहर से बंद था। इमारत में आने जाने के लिए सीढ़ियों तक का एक ही रास्ता था और कोई फायर एग्जिट गेट भी नहीं था। जब आग लगी तो धुआं पूरी इमारत में भर गया, इससे लोग सीढ़ियों के रास्ते बाहर नहीं निकल पाए।